किसी जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में बहुत खुशी का जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहते थे, जो बहुत दुष्ट कौवे थे। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को तंग करते और हमेशा दूसरों से चीजें छीन छीन कर खाते। कौवा छुपकर बैठा हुआ था जब एक छोटा कबूतर का बच्चा मीठा फल लेकर उड़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही कबूतर का बच्चा कौवे के पास से गुजरता है, कौवा तुरंत हमला करता है और उस छोटे बच्चे से मीठा फल छीन लेता है। चिड़िया बैठी ये सब देख रही थी। वो भागकर वहाँ जाती है। कौवे अंकल, आप मेरा फल मुझे वापस कर दें। ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा था। बदमाश कौवे, छोटे पक्षियों का तो ख्याल करो। अगर इन्हें कुछ दे नहीं सकते हो तो छीनो भी ना। अच्छा, गलती हो गई चिड़िया, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से भाग जाता है। बेटा, मेरे पास फल तो नहीं है, आप ये दाना ले जाएं और अपनी मम्मा को ये दाना ही खाने को दे देना। मैं वो मीठा फल बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया था। फिर वो छोटा कबूतर का बच्चा चिड़िया से कुछ दाने लेकर रोता हुआ घर चला जाता है। जैसे ही मैंने कबूतर के बच्चे से ये मीठा फल छीना तो पीछे से चिड़िया आकर मुझे भाषण देने लगी। एक लगानी थी उस कमजोर चिड़िया के। अगर मैं होती तो चोंच तोड़ देती मैं उसकी। बड़ी आई हमें भाषण देने वाली। अच्छा, अब छोड़ो उसे और तुम ये मीठा फल खाओ। कौवा और कौवी बैठे मीठा फल खा रहे थे कि उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। लो जी, आ गया कोई फिर से भीख मांगने। इसे ये नहीं पता कि यहाँ तो खुद भिखारी रहते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दस्तक फिर से होती है और वो दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं। मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दें, आपकी बड़ी कृपया होगी। वो पक्षी उनसे कुछ खाने को मांग रहा था, मगर गोरी कौवी की नजर उस पक्षी के थैले पर थी और गोरी कालू के कान में कहती है, कालू जी, तुम इसे बातों में लगाओ, मैं इसके थैले की तो तलाशी लूं, इसमें क्या है। फिर कालू कौवा उसे बातों में लगाता है। तो तुम भूखे हो, क्या खाना पसंद करोगे? हमारे घर में तो तरह तरह के खाने हैं। फिर कालू कौवा उसे बातों में लगाता है और गोरी उसका थैला आहिस्ता से उठाकर उसमें से 100 रुपए निकाल लेती है और वापस वो थैला वहीं रख देती है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया भोजन मांगने वाला। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। मगर पहले तो आप चल अपना काम कर। ऐसा कहते हुए कौवे घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो पक्षी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। देखा कालू, अपनी पत्नी को मैंने तो भिखारी को भी लूट लिया। मान गया गोरी, तुमसे बड़ा शैतान तो कोई हो ही नहीं सकता। पास में बैठा उनका बेटा जग्गू कौवा सब देख रहा था। मम्मा, सच आप तो पापा से 2 हाथ आगे हो। मम्मा, अब पापा से कहें इन पैसों के समोसे ला कर दे।
मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे जल्द लौट कर जाना होगा। अगर मैं अपने बेटे की दवा लेकर ना गया तो कुछ भी हो सकता है। पीपल के पेड़ पर बैठा वो पक्षी ऐसा सोचते हुए जैसे ही अपने थैले से 100 रुपए निकालने के लिए देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो पक्षी रोने लग जाता है। ये क्या हुआ? मेरे पैसे किसी ने निकाल लिए। अब मैं अपने बेटे की दवा कैसे लेकर जाऊंगा? बहुत बुरा किया जिसने भी किया। उस जालिम को क्या पता कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। ऐसे रोता हुआ वो पक्षी अपने घर वापस लौटता है। वो जैसे ही घोंसले में आता है तो उसका बीमार बेटा तड़प रहा था। पापा, क्या आप मेरे लिए दवा ले आए हैं? नहीं बेटा, किसी जालिम ने दवा के पैसे मेरे थैले से निकाल लिए। उस बूढ़े पक्षी के सामने उसका बेटा तड़प तड़प कर मर जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। बेटे, मेरे बेटे, मैं आपको बचा ना सका, मुझे माफ कर देना। ऊपर वाले जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना, आप उसे भी ऐसे ही रुलाना जैसे मैं रो रहा हूँ। कहते हैं मजलूम की आह दूर तक जाती है। कौवा भी खुशी खुशी 100 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। ओए मोटे कबूतर, ये लो पैसे और मुझे गरम गरम समोसे दे दो। बहुत पैसे हैं मेरे पास आज। वाह रे काले कौवे, आज ये 100 रुपए कहाँ से ले लिया? इस बात को छोड़ो, पैसे लो और गरम गरम समोसे दो। फिर कालू कौवा चाचा कबूतर की दुकान से 3 समोसे लेकर घर वापस होता है। गोरी, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ, तब तक तुम मीठी चटनी बनाओ, फिर हम इकट्ठे बैठकर ये समोसे खाएंगे। पापा, जल्दी आना, मुझसे इंतजार नहीं होगा। फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने चला जाता है। जग्गू, तुम्हारे पापा तो ना जाने कब आएंगे, चलो हम अपना अपना समोसा खा लेते हैं। हाँ मम्मा, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे गोरी कौवी और उसका बेटा एक एक समोसा लेकर खाने लगते हैं। चाचा कबूतर जैसे ही अपनी समोसे बनाने वाली कढ़ाई की तरफ देखता है तो घी में एक मरा हुआ सांप था। ये कैसे हुआ? मेरी कढ़ाई में सांप कैसे गिर गया? फिर अचानक चाचा कबूतर का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है जो उससे अभी अभी समोसे लेकर गया था। ये समोसे जहर वाले होंगे, मुझे कालू कौवे को बचाना होगा। अगर उसने जहर वाले समोसे खा लिए तो वो मर जाएगा। ऐसा सोचकर चाचा कबूतर कालू कौवे के घर की तरफ भागता है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। वो जैसे ही घर में आता है तो सामने उसकी पत्नी और बेटा मरे पड़े थे। गोरी, गोरी, जग्गू, मेरे जग्गू, उठो बेटा, आपको क्या हुआ है? कालू कौवा रोने लग जाता है। कालू कौवा बहुत रो रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा और पत्नी मरे पड़े थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है मगर वो कौवी और उसका बेटा मरा हुआ देखकर चुप रहता है। क्या हुआ है इन्हें?
मैं तो नदी पर पानी पीने गया हुआ था। जब मैं लौट कर आया तो मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मर गए। चाचा कबूतर, मैं उजड़ गया। कबूतर भी चुप रहने में ही भलाई समझता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी पापी को वहाँ से सजा मिल जाती है जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा दूसरों के साथ भला करो, क्योंकि मजलूम की